अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ हसन मिरार मामा के चैनल पे। आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम। और यहाँ पे जो आपने पहले क्लिप देखा है जी, चुगताई लैब गए हुए थे, बस टेस्ट करवाने थे मैंने अपने, और आ जाएंगी मेरी रिपोर्ट्स। अल्लाह ताला करे कि एचपी जो है इंक्रीज़ हुआ हो, और बस जितना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना हो गया हो। तो बस इसी दुआ के साथ मैं गई थी, अल्लाह करे बस खैर हो। आज रिपोर्ट्स आएंगी, फिर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने बनाया है दलिया। तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था जब हम लोग गए थे लैब में। और आपको पता है सर्दियों में बस दिन ऐसे ही गुजरते हैं, चुटकी बजाते ही दिन गुजर जाते हैं। और 6 बज रहे होते हैं तो लग रहा होता है जिस तरह रात के 10 बज रहे हैं। तो बस 7 बजे तकरीबन हम लोग घर आ गए थे, और आके मेरा इतना दिल किया कि मैं दलिया बना के खाऊं, और वो भी नमकीन दलिया। तो इतनी सख्त क्रेविंग हो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस दलिया शुक्र है पड़ा हुआ था घर में, तो मैंने निकाला, मैंने उसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के उसको मैंने बॉयल किया। और ऊपर से मैंने ज़बरदस्त उसको तड़का लगाया देसी घी का, प्याज में हल्के से मैंने ब्राउन करके, और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं। और उसके बाद मैंने दलिया के ऊपर इसका तड़का लगाया था, और साथ थोड़ा सा लेमन डाल के, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ बड़ा ही यमी और बड़ा ही मज़ेदार दलिया। और मैं आपके साथ मैंने शेयर भी कर दिया कि इसको बनाने का तरीका क्या है। बड़ा सिंपल तरीका है और बड़े मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिन लोगों को नहीं पता। क्योंकि ज़्यादातर यही है कि बचपन में हम लोग भी ना बस दूध में खाते थे दलिया, चीनी डाल के ऊपर। तो अम्मी उबाल के देती थी, और बस ऊपर थोड़ा सा हमने दूध डाला, थोड़ी सी चीनी डाली और दलिया खा ली, वो भी बहुत मज़े का लगता है। लेकिन बस ये है कि कभी कभी आपका मूड चेंज हुआ होता है ना, तो आपका दिल का होता है कुछ नमकीन खाने को। मेरा सर आप पर्दा उठाओ। हाँ जी। पर्दा हटाओ। ये लो। यहाँ पे जी बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं इनके हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे बस इनका अच्छा अच्छा रिज़ल्ट आए। और आज इनका ऑफ था स्कूल से, एक दिन की मैंने छुट्टी करवाई थी कि ज़रा बच्चे ज़रा सुकून कर लें। और मैंने कहा आज इनको ज़रा मैं ग्राउंड लेके जाऊँगी। और उसके अलावा ना हसन कह रहा था मैंने अपनी साइकिल भी आज वॉश करनी है, तो ये सारे काम आज कर लेने इन्होंने। कल से इंशाल्लाह फिर से दोबारा स्कूल जाएंगे और स्टडी अपनी कंटिन्यू करेंगे। और इनका ट्रिप भी जाना है इनके स्कूल का, तो बस वही हम सोच रहे हैं ट्रिप पे भेजें बच्चों को, ना भेजें। बच्चे तो मान नहीं रहे, उन्होंने कहा तो हमने जाना ही जाना है। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, आप लोगों ने नहीं जाना, तो देखते हैं फाइनली क्या डिसाइड होता है। तो अभी के लिए ये कि बस यहाँ पे हसन की एक नोटबुक जो थी वो फिनिश हुई थी, और स्कूल की जो है वो मिल नहीं रही थी, जिस पर स्कूल का मोनोग्राम यानी कि स्कूल का नाम लिखा होता है। तो बस मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कोई भी कॉपी लेके ना, कोई भी नोटबुक ले और उस पर कवर कर लो इस तरह। तो यहाँ पे जी ये काम हमारा हो रहा है, बल्कि हसन खुद ही कर रहा है। और आपके साथ मैं एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। जैसा कि आपने टाइटल पे मेरे देखा है कि अकेले लड़ना सीखो। अकेले लड़ना सीखने से मुराद ये है कि ये नहीं कि आपने लड़ते ही रहना है, लड़ने से मुराद ये है कि ज़िंदगी जो है ना, एक वक्त, एक उम्र आती है, एक एज, एक ऐसी स्टेज आती है ना आपकी एज में कि आपको रियलाइज़ होता है कि वाकई ज़िंदगी जो है ना, जितना हमने इसको ईजी समझा हुआ है ना, ये इतनी आसान है नहीं। और इस ज़िंदगी को आप किसी दूसरों के सहारे पे नहीं गुजार सकते। ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, जो आजमाइशें आती हैं अल्लाह की तरफ से ना, उसका मुकाबला आपने अकेले ही करना होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से ख़ुद को बाहर निकालें, और कमर अपनी कस लें और बांध लें, और अपने दिल ख़ुद को आपने खुद ही देना होता है कि नहीं ये तुम कर सकती हो या कर सकते हो। और अगर आप में से कोई भी है ना जो ऐसी, जो यानी कि मायूसी में है या परेशानी में है, या किसी कोई आजमाइश उस पर आई हुई अल्लाह की तरफ से, तो आपके लिए ये कि आपने ना हिम्मत नहीं हारनी, और आपने खुद को खुद ही थपकी देनी है, और ख़ुद को खुद ही कहना है कि नहीं तुम ये कर सकते हो या कर सकती हो। और ये नहीं कि बैठे बैठे ही हमारे सारे सपने और सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे कि हम लोग रात को सोए हैं, सोते सोते और ख्वाब देख रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे से, और सुबह उठ के हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इनके लिए हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा अपने आप से, अपनी सुकून से। यानी कि जिस तरह हम कहते हैं हालत बिस्तर में रहें, जैसे कि सर्दियाँ सुबह जल्दी उठने को दिल नहीं कर रहा होता, रात को देर तक जाने को दिल नहीं कर रहा होता। तो इस तरह की बातें हैं कि आपने अपने आप को एक ज़िंदगी को एक असूल के मुताबिक लेके चलना है ना, तो फिर ही ज़िंदगी का मज़ा आना, और फिर ही ज़िंदगी में कामयाबी होनी है। बैठे बिठाए तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, या दूसरों की आस पे नहीं रहना। ग्राउंड में लेके गई थी मैं बच्चों को शाम को, और इन परिंदों को देख देख के भी ना बड़ी एक आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अगर आप समझने वाले हो, सोचने वाले हो, थोड़े से सेंसिटिव हो मेरी तरह, तो आप यह है कि आपको बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इन परिंदों को देख के मैं कहती हूँ कि इनका कोई आशियाना नहीं होता, कोई पक्का इनका घर नहीं होता, और रोज़ सुबह नए सिरे से मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, ख़ुद के लिए रिस्क लेके जाते हैं, और अल्लाह तवक्कल सो जाते हैं। तो बस आपने सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी है, और ख़ुद को खुद ही थपकी देनी है, ख़ुद का सहारा खुद ही बनना है, और कभी भी हिम्मत नहीं
हारनी, चाहे हालात जैसे भी होना, तो आपने बस हिम्मत नहीं हारनी। ये छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, क्योंकि आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है ना, जिस कदर परेशानी का दौर है, वो हो बस कुछ ना पूछें। अपने आस पास जब इंसान देखता है ना, तो लग पता जाता है कि लोग ज़िंदगी जी किस तरह रहे हैं। लेकिन यह है कि ज़िंदगी है, बहरहाल इसको जीना है जी, इसको सिर्फ गुजारना नहीं, आपने जीना है हिम्मत के साथ, और अल्लाह ताला का साथ होना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला से मजबूती से अपना ताल्लुक मजबूत रखिए। इंशाल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। चलें, इस प्यारी सी बात के साथ अपने व्लॉग का करती हूँ एंड मिलूंगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।